सद्गुरुदेव भगवान। भगवान शिव का हम गुणानुवाद गा रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि ने भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव को मेरी पूजा की है इस बात से प्रसन्नता नहीं है, बल्कि वो वक्ता उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि ये वक्तव्य ही नहीं बल्कि इसके आचरण में भी कथा दिखाई दे रही है। कि जैसे वक्ता लोग कहते हैं कि पूजा करो, ये करो, वो करो, तो उनका कहना दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऐसे वक्ता हैं जो अपने आचरण से शुरुआत कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि श्रोता कोई कमजोर होता है, वक्ता कोई बड़ा श्रेष्ठ होता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। कागभूषुंड जी को, गरुण जी को देखो आप। कागभूषुंड जी के पास गरुण जी गए और गरुण जी प्रार्थना करते हैं कि आपने बड़ी कृपा की, मेरा मोह नष्ट कर दिया, मेरा भ्रम दूर कर दिया कथा सुना करके। पर कागभूषुंड जी कहते हैं कि आपको कोई मोह भ्रम नहीं है, मैं जानता हूं भगवान ने मेरे यहाँ भेज करके मुझे बड़प्पन देना था ना, तो आपको भेज दिया है कि जाओ तुम चले जाओ। तो कागभूषुंड को भी लगेगा कि मैं भी बड़ा हूं, मेरे पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। तो दोनों एक दूसरे की महिमा को, एक दूसरे की महत्व को समझें। श्रोता के बिना वक्ता भी नहीं कथा कर सकता। कथा की नहीं जाती, कथा तो होती है अगर सुनने वाला हो। शिव जी बहुत प्रसन्न है और कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई। बड़ा सुंदर प्रसंग। और कथा सुनाने के बाद उन्होंने शिव जी से कहा कि कथा आपने सुनी है और अगर अच्छा हो कि आप कुछ कथा व्यास को दक्षिणा दें, ये नियम है। शिव जी प्रसन्न हुए, क्या दक्षिणा दें आपको? दक्षिणा में आप ऐसा करें कि भगवान की भक्ति का मुझे रहस्य बता दें कि भगवान की भक्ति का रहस्य क्या है। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, यही मेरी दक्षिणा मुझे मिल जाए। और भगवान शिव ने कही शंभु अधिकारी पाई। शिव जी ने उनको भक्ति का दान दिया। दंडकारण्य में दो समानांतर लीलाएं चल रही हैं, थोड़ा सा हम इसको समझ लें। एक तरफ भगवान राम और श्री सीता जी का वियोग हो रहा है दंडकारण्य की भूमि में ही, और एक तरफ शिव और सती जी का भी वियोग हो रहा है। ये भी दोनों अलग हो रहे हैं। एक ही, बहुत अंतर नहीं है, बहुत अंतर नहीं है। कैलाश पर्वत और इतनी श्रेष्ठ जगह से उतर करके वो आए हैं दंडकारण्य में, आए हैं जंगल में, जिसको कहा गया है कि ये संशय का वन है, ये संदेह की भूमि है। संशय विपिन ये कहा गया है उसको। लेकिन शंकर जी जानते हैं कि संदेह की भूमि में तो मैं जा रहा हूं, लेकिन राम कथा सुनने जा रहा हूं ना, तो राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग ये जो राम कथा है, इस संदेह को नष्ट करने वाली है। सती जी कथा नहीं सुनती, शायद उनके अंदर
कुंभज ऋषि के द्वारा जो उनको इतना सम्मान दिया गया है, उनको इतनी पूजा हुई है, उनको लगा कि ये जो कथा करने वाले हैं ये इतने श्रेष्ठ नहीं हैं। भगवान शिव कथा में डूबे हुए हैं। एक साथ उनके पास अवसर था कि चाहे वो देख सकते थे राम जी को या राम जी के बारे में सुन सकते थे। ये चुनाव शंकर जी ने करना था। दंडकारण्य की भूमि में ही राम जी हैं और दंडकारण्य की भूमि में ही एक वक्ता है जो उनकी कथा करने वाला है। अब शिव जी ने देखने की अपेक्षा सुनने को ज्यादा महत्व दिया कि राम जी को देखा ना जाए बल्कि पहले उनके बारे में सुना जाए। श्रुति उनके बारे में बताती है। श्रुति माने सुनना भी होता है और श्रुति माने वेद भी होता है कि सबसे पहले उनके बारे में सुना जाए। देखने से मोह होता है, आप मोह में फंस सकते हो। अगर अचानक दिख जाए तो भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले सुनना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले उनको सुनो। और भगवान सुनने के बाद बड़े आनंद में डूबे हुए वहां से चले जा रहे हैं। बहुत आनंद में है और अचानक एक ऐसा दृश्य उपस्थित होता है कि उनको भगवान का दर्शन हुआ। हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। उनके हृदय में विचार चल रहा है कि प्रभु का अवतार हुआ है और गुप्त रूप से वो अवतार लेके आए हैं। अगर मैं जाऊंगा तो सबको पता लग जाएगा कि ये तो परमात्मा है, क्योंकि शिव जिसके पास आए हैं वो मनुष्य तो नहीं हो सकता, साधारण नहीं हो सकता। तो शिव जी को लगा कि मैं जाऊं ना उनके पास, पर अब उनके प्रति उनका प्रेम है, उनका आकर्षण है, वो दूर नहीं अपने आप को रख पा रहे हैं। शंकर उरयति क्षोभ सती न जानहि मर्म सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में बार बार स्मरण आ रहा है। वो उत्साहित होते हैं, बार बार आनंदित हो रहे हैं, सोच करके कि आज तो लगता है दर्शन मिलेंगे, दर्शन किया जाए। ये बहुत सुंदर अवसर है मेरे जीवन का। और सती को समझ में नहीं आ रहा। तुलसी दर्शन लोभ, दर्शनों का लोभ है, दर्शन के लिए लालच है। भगवत कार्यों के प्रति लालच पैदा होनी चाहिए कि हम ललचा जाएं। जब कोई ऐसा अवसर आए तो हमारे अंदर लालच हो कि मुझे अवसर मिल जाए, किसी तीर्थ के लिए, किसी कथा के लिए, किसी पुण्य के लिए, किसी दान के लिए, कि मेरे अंदर लालच आए कि मैं क्यों ऐसा ना कर सकूं। अगर मेरे अंदर सामर्थ्य है, मुझे अवसर मिला है, ये अवसर है, तो क्यों ना मैं कर सकूं, ऐसा लालच। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। मन में डर है कि उनका भेद न खुल जाए। बड़े लोग होते हैं ना, बहुत सावधान रहना पड़ता है, उनको पता न लग जाए, क्योंकि मैं उनके पास जाऊंगा तो कई तरह से उनके लिए ठीक नहीं होगा। हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते थे, प्रणाम करे कोई भी व्यक्ति आए तो उठ करके वो कभी उसको खाने के लिए लेने चले जाते थे, कभी भोजन का समय तो उसके लिए वो आसन बिछाने लगते थे कि यहाँ इसको बिठाएंगे, छोटा से छोटा आदमी क्यों ना हो। तब ये हालत हो गई थी कि लगता था कि उनको प्रणाम करो, उनको पता ना लगे कि वो हमारी सेवा में ना लग जाए, कि वो कुछ करने लग जाए, प्रणाम भी हो जाए और पता भी ना लगे। ये उनका जो बड़प्पन है उसका कैसे हम सम्मान रखें।
उनका नहीं, उनकी महिमा का, उनकी साधना का, उनके अस्तित्व का, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। तो शिव मन ही मन में डरे हुए हैं और ये उनका प्रेम है। और शिव जी को बाद में समझ में आया, भगवान राम को जब प्रणाम करते हैं दूर से, और जब ये कथा आगे आती है तो शंकर जी ने राम जी से कहा कि मैंने तो दूर से प्रणाम किया था कि मेरे प्रणाम करने से लोग आपको जान जाएंगे। तो राम जी ने कहा लोगों को पता लगा? बोले कहाँ पता लगा, मेरे साथ मेरी पत्नी है वही मुश्किल में पड़ गई है और किसको मैं कहूँ। मेरे परिवार के 2 ही सदस्य तो परेशानी में पड़े, एक तो मेरा चेला और एक मेरी पत्नी। इन्हीं को भ्रम हुआ कि आप भगवान नहीं हो, और मुझे लगा कि सब लोगों को पता लग जाएगा कि आप भगवान हो मेरे प्रणाम करने पर। तो ये पता लग गया कि सोई जानई जहीं देहु जनाई, 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 जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, सोई जानई जहीं देहु जनाई। एक बार जानकी जी कहती भी हैं, लक्ष्मण कहूं कटु बचन कहाए, मेरे द्वारा लक्ष्मण को कटु शब्द कहलाए गए, माने मैंने कहा नहीं, ये भी ठीक नहीं था मेरे लिए। जानकी जी तब तक सुरक्षित हैं जब तक या तो वो ज्ञान के साथ हैं या तो वो वैराग्य के साथ हैं। अगर इनका एक रूप आध्यात्मिक देखें तो सानुज सीय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भगवान राम साक्षात ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और जानकी जी भक्ति हैं। तो हमारे जीवन की भक्ति तब तक सुरक्षित है जब तक या तो उसको ज्ञान का साथ मिला हुआ है या उसके साथ वैराग्य है, तब तक भक्ति सुरक्षित है। अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं होंगे तो फिर भक्ति मोह के हाथों में कहीं न कहीं वो बंदी हो जाएगी। रावण मोह है, मोह में वो पड़ जाएगी, फंस जाएगी। मोह दसमौली तदभ्रात अहंकार, विनय पत्रिका, उसमें उसको रावण को मोह कहा गया है कि मोह के हाथों में वो बंदी बन जाती है जब दोनों का साथ छूट जाता है। यहाँ पर सती जी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए देखती हैं। भगवान शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कही सच्चिदानंद जग, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद, आपकी जय हो। आप आनंद में रहने वाले हैं, आप सत, आप चित स्वरूप हैं। उन्होंने तो अपने मन की बात की, उन्होंने अपनी पूजा समर्पित कर दी, अपनी प्रार्थना समर्पित कर दी। लेकिन सती जी ने जब ये बात सुनी तो उनको आश्चर्य हो रहा है। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सी। लग रहा है सती जो नाम है उसकी सार्थकता तुम्हारे जीवन में इस जन्म में मुझे दिखाई दे रही है। नाम तो था लेकिन सार्थक नहीं कर पाई तुम।
पति की सेवा या पति के सम्मान के साथ नहीं, बल्कि पति की मन से जब मन मिल जाए, जब उसका जो आदर, उसका जो सम्मान है, उसका जो समर्पण है, पत्नी भी उसी के साथ जोड़ दे कि मेरा मन भी आपके साथ ही जुड़ा हुआ है, तब वो सच्चे अर्थों में वो सती सिद्ध हो जाती है कि अब मन मिल गया है। तन मिले, तन का नहीं, जहां मन मिल जाता है वहां वो सती हो जाती है और वो महादेव हो जाते हैं। तो सती आज विचार कर रही हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई नर, जाहि न जानत वेद। ब्रह्म के बारे में जहां वेद भी नेति नेति कहता हो, मनु समेत जेहि जान न बानी, मनु समेत जेहि जान न बानी, मनु समेत जेहि जान न बानी, मन समेत जेहि जान न बानी, तर्क न सकहीं सकल अनुमानी, तर्क न सकहीं सकल अनुमानी, मनु समेत जेहि जान न बानी, मन समेत जेहि जान न बानी, मन समेत जेहि जान न बानी, मन समेत जेहि जान न बानी। जिनको वाणी से नहीं जाना जा सकता, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनिए सयानी। शिव जी की मान्यता है कि जो श्री राम है वो तर्क का साधन नहीं है, तर्क से उनको नहीं जाना जा सकता, अतर्क है वो। उसको जानने का जो साधन है वो सोई जानई जेहि देहु जनाई। उसको कैसे जानोगे? बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि में मन में हमारे संदेह होता है, मन में संदेह, और बुद्धि में भ्रम होता है, और चित्त में मोह होता है। तीनों स्थितियां सत्य जी के साथ यहाँ पर हैं। यहाँ वो संदेह भी हो गया, यहाँ भ्रम भी हो गया, यहाँ मोह भी हो गया। सत्य जी को संशय न धरी उर काहू। शिव जी कहते हैं संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन मोह न करो, संदेह न करो। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, और भ्रम बस बेस सीय कर लीन्हा। सती जी को भगवान शिव समझाते हैं। सती जी पूछती हैं कि आपने क्या किया, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? आपको शोभा देता है, आप जिसको प्रणाम कर रहे हो क्या ये इस योग्य हैं मैं मानूं? क्या ये ब्रह्म हैं? क्या ये सर्वज्ञ हैं? किस तरह से इनको सर्वज्ञ कह सकते हो? ये तो अल्पज्ञ भी नहीं दिखते। जो ऐसे रो रहा है, जो पेड़ पौधों से पूछ रहा हो, जो पशु पक्षियों से पूछ रहा हो कि मेरी पत्नी का पता बताओ, उसको आप कहोगे ये सर्वज्ञ है, ये सब कुछ जानता है? मैं ये बात स्वीकार कर लूं आपकी? मुझे कोई तो एक आधार दो कि मैं कैसे मानूं। शिव जी कहते हैं देवी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। स्वई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर्यु अपने भक्त हित
निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लेकिन लाग न उर उपदेश जदपि कहौ शिव बार बहु। बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जी। शंकर जी ने बहुत समझाया, बड़ी तरह से कोशिश कर दी। देवी कम से कम एक बात मान लो कि मैंने प्रणाम किया है इसलिए तुम प्रणाम कर लो। कि आप क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है वो मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? तभी तो तुम मेरी बात का अनादर कर रही हो। सती जी के जीवन में आप इनके पूरे चरित्र को आप देखिए। दक्ष की ये बेटी हैं और दक्ष हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। और ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता, अहंकार शिव बुद्धि अज मनुष्य चित्त महान।